हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ आएगी जिसके थ्रू हम आपको रिवीजन कराएंगे, तो उसका आज ये पहला वीडियो है जिसमें कुछ और 25 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को हॉलिस्टिक वे में हम लोग रिवीजन करेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो इंग्लिश में है, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, When was the corona vaccination started for children in the age group of 12 to 14 in India? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कीवर्ड को देख लेना है, कौन सा है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन कौन से एज ग्रुप के, 12 से 14 साल के, उनके लिए कब वैक्सीनेशन शुरू किया गया इंडिया में? तो 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? ये पूछ रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल का, हमारा जो स्टमक सिस्टम होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका एक पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हमारा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बट होता सबसे बड़ा है। अगर जब इसको स्मॉल को जब हम खोलेंगे, इसको ऐसे ऐसे घुमावदार रहता है ना, ये ऐसे 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 ये घुमावदार होता है ये, तो जब इसको खोला जाता है तो ये लॉन्गेस्ट बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बट होता ये लॉन्गेस्ट है। चलिए मैं इसमें टिक कर देती हूँ आंसर। ये है 16 एंड ये है सॉरी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which district from which district was the production of ethanol started for the first time in बिहार? तो ये पूर्णिया से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, पूर्णिया से। और बिहार एक ऐसा राज्य था, पहला राज्य था जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, ये भी ध्यान में रखना है। और पूर्णिया किसके लिए फेमस है? तो जूट प्रोडक्शन, जूट के लिए फेमस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल से सटा है जिसकी वजह से थोड़ा सा जूट इसका प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ स्टिंगिंग पेन ऑन टचिंग द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, विच एसिड कॉजेस दिस पेन? एक नेटल प्लांट होता है जिसको जब हम टच करते हैं तो हल्का सा मतलब कांटा जैसा चुभता है। वो दर्द किसकी वजह से होता है? तो मिथेनॉइक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, मिथेनॉइक एसिड की वजह से होता है। मैं दोबारा लगा देती हूँ, किसकी वजह से होता है? मिथेनॉइक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला रिपीट हो गया, पूर्णिया इसका आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट बीट इज़ परफॉर्म बाय एन इलेक्ट्रिक वेव विच इज़ प्रोड्यूस इन दी। देखिए, जब भी हार्ट हमारा काम करता है ना तो उसमें हल्का सा इलेक्ट्रिक वेव, मतलब एक बिजली का झटका टाइप का हल्का हल्का निकलता रहता है। तो वो कहाँ, कौन उसको कंट्रोल करता है? तो हमारा दिल ही करता है। जब भी किसी का हार्ट अटैक आता है या किसी का हार्ट काम करना बंद कर जाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो बस वो इसीलिए दिया जाता है कि उसका जो हार्ट है वो काम करना शुरू कर दे। कई बार इलेक्ट्रिक शॉक देने से वो इंसान ज़िंदा हो जाता है, तो ज़िंदा वो मरता नहीं है, कुछ समय के लिए ये हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट परफॉर्म, इलेक्ट्रिक वेव्स निकलना बंद हो जाती है कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली, तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्लड सेल और ग्रैन्यूल्स डू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? सॉरी, वाइट ब्लड सेल्स और ग्रैन्यूल्स डू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? यानी WBC जो होते हैं, WBC क्या होते हैं हमारे लिए सोल्जर का काम करते हैं। ठीक है, हमारे जो अंदर जो एंटीबॉडीज़ आती हैं, जो भी मतलब जर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जो भी हमारी बॉडी के लिए जो भी हार्मफुल होता है, उनको क्या करता है? ये रिमूव करता है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो वो उसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल चीज़ें आती है, माइक्रो छोटे छोटे कीटाणु विषाणु जो भी आते हैं, उसको क्या करता है? डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और जब एड्स होता है तो उसमें क्या हो जाता है? WC ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमें खांसी भी होती है तो वो उसको ठीक नहीं कर पाती है, क्योंकि WBC ही ख़त्म हो गया है। तो उसको वो खांसी जैसा बैक्टीरिया को भी वो क्या करती है? वो एलिमिनेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एड्स में छोटी से छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी बन जाती है। चलिए, ये अगेन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर? मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो कितना % ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कितना हम बाहर छोड़ते हैं? ये देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। 21% हम लोग लेते हैं और एक्सेल कितना करते हैं? 16.4%, यानी अराउंड 3% ही हम लोग रख पाते हैं, 3 to 4% ही।
अंदर जाती है लंग्स के थ्रू, बाकी जो है वो हम लोग एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। 21% हम इनहेल करते हैं एंड 16.4% हम एक्सेल करते हैं। ठीक है, अगेन ये रिपीट हुआ है। आज स्लाइड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ऊपर नीचे हो गई है, कल से ये दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैरोसिन ऑयल में किसको रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, और सोडियम ऐसा होता है कि इसको हम नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। ऐसे फास्फोरस भी इतना सॉफ्ट होता है कि नाइफ़ से कट कर दिया जाता है, और ये दोनों जो है वो ईजिली ऑक्सीजन के उसमें आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं और फायर हो जाती है ऑटोमेटिकली इसमें। ठीक है, इसीलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर हेल्प्स इन बर्निंग। बर्निंग में, जलने में क्या मदद करता है, तो ऑक्सीजन मदद करता है। ठीक है, कई बार बच्चों वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इसीलिए इजी भी बनाना है और टफ भी बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट किसान रेल सर्विस स्टार्टेड इन द कंट्री, मतलब इंडिया में फर्स्ट किसान रेल कब स्टार्ट की गई थी, तो 7 अगस्त 2021 में की गई थी। कहाँ से चली थी ये, महाराष्ट्र के देवलाली से लेके अपने बिहार के दानापुर तक चली थी। देवलाली टू दानापुर चली थी। ठीक है, दानापुर टू देवलाली। दानापुर टू देवलाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार हैज़ बिन प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड बजट इन द कैबिनेट सिंस विच ईयर, मतलब बिहार जो है वो चाइल्ड बजट जो है वो हर बार प्रोड्यूस करता है संसद के सामने, तो कब से कर रहा है ये, तो 2013 और 14 से ये क्या कर रहा है, मतलब 2013-14 से इंट्रोड्यूस किया और वो अभी तक चला आ रहा है चाइल्ड बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीजीपी इज़ द फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट ऑफ 2022 एंड 23। बस फिजिकल डेफिसिट पूछ रहा है किसका, सेंटर का, तो कितना है, 6.4% है। ये तो याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम पूछ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे की थीम, देखिए ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे की थीम है 2021-22 की, तो क्या है, अजाइल अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब किसी चीज़ का हम पूरी तरीके से किसी चीज़ को साथ लेके चलना, एकीकृत करना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अजाइल अप्रोच, इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इन बिहार आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, तो 6 सीट रिजर्व है। उसी तरह आप लोग एसटी की भी बताएंगे मुझे, एसटी की कितनी सीट्स रिजर्व है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एवरेज पॉपुलेशन डज द बिहार गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। मतलब अगर ग्राम पंचायत बनानी है तो कितना पॉपुलेशन का बेस होना चाहिए, तो 7,000 होना चाहिए। यानी अगर 7,000 आपके गांव की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत बनती है। कुछ क्राइटेरिया तो होता है ना हर चीज़ का, तो इसमें ये 7,000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the National Commission for Backward Classes given constitutional status, यानी बैकवर्ड क्लासेस को एक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 2018 में दिया गया। ठीक है, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो कमीशन बना था ना नेशनल कमीशन, उसको दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा। ठीक है, 2018 में उस कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट होम इज़ द रीट ऑफ प्रोहिबिशन इशू। प्रोहिबिशन जो रीट होता है, वैसे 5 तरह के रीट होते हैं टोटल, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है। तो प्रोहिबिशन जो होता है वो जुडिशियरी और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी दोनों के लिए करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ई होगा, क्योंकि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल दोनों के लिए करता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन रिपीट हो गया है। ये नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिस्ड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यानी ये बोला कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो एंड हो जाती है कब, 1813 के चार्टर्ड एक्ट से। इस बट जो मोनोपोली होती है किसकी, बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें किसकी बनी रहती है, ट्रेडिंग ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों की बनी रहती है कब तक, 1833 तक। 1813 में तो सिर्फ मोनोपोली एंड की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ट्रेडिंग ऑफ चाइना के साथ ट्रेड और टी का व्यापार, ये दोनों चालू रहता है, लेकिन 1833 में इसको भी एंड कर दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज़ नॉट लोकेटेड इन बिहार। ये सिंपल क्वेश्चन है। होंड्रू वाटरफॉल जो है वो नहीं है क्योंकि ये झारखंड में है। ककोलत कहाँ पे, नवादा में है। और बाकी धुआंकुंड और मंझारकुंड आप लोग सर्च करके बताइएगा कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, जब तक आप लोग सर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ मोस्ट प्रॉन टू नेचुरल कैलेमिटीज़। इसमें नेचुरल कैलेमिटी यानी आपदा जो होती है, नेचुरल आपदा जो होती है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इन ऑप्शन में देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यमुना रिवर इज़ फॉल्स। ये ध्यान से पढ़ना है, फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, इसी में गड़बड़ होती है। इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, यमुना रिवर जॉइंस द गंगा एट हरिद्वार। ये गलत होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये चारों क्या करती है, ब्लैक सी को बॉर्डर करती है, यानी रशिया, यूक्रेन, टर्की एंड रोमानिया। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं नेक्स्ट आपके पीटी में, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था और जो कि अभी वैसे चल ही रहा है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ब्लैक सी आप एक बार मैप में भी देख लीजिएगा कि कहाँ पर लोकेट करता है और उसका आसपास और कौन सी कंट्रीज़ हैं, आप लोग देख लीजिएगा तो और अच्छे से याद हो जाता है। रशिया, यूक्रेन, टर्की एंड रोमानिया, ये चार है। टर्की ने अपना नया नाम रख लिया है टर्की है। ठीक है, ये पता है ना आप लोग को, टर्की का न्यू नेम हो गया है टर्की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेबलाइज द हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिल के किसने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्टेबलाइज किया था, तो डेविड हेयर ने। ठीक है, डेविड हेयर। एक बुक है वाई सोशलिज्म, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसको लोकनायक भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम से पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लोकनायक एयरपोर्ट, जेपी लोकनायक एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सेक्शन इन द बुक ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का सबसे पुराना सेक्शन कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है सेकंड एंड थर्ड। टोटल कितने हैं, तो 15 खंड है। जिसको लिखा किसने है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, इसको 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक, सेकंड एंड थर्ड जो है वो सबसे पुराना है और इसमें टोटल 15 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर रेंट काउंसिल फॉर बिहार वॉज फॉर्म्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। रेंट काउंसिल के नाम से एक विभाग बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कब से बनाया गया था, तो 1770 AD में बनाया गया था। ये डेट याद रखनी है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया। क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था, हमारे गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द रिक्रूटमेंट इन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज रिड्यूस फ्रॉम 22 ईयर्स टू 19 ईयर्स। यानी 22 साल से 19 साल कर दी थी किसने, अंग्रेज़ों ने। इंडियन सिविल सर्विस जो हमारा UPSC होता है उसमें जो एज थी पहले 22 थी, उसको 19 कर दिया था, जो मैक्सिमम एज थी। ठीक है, 1878 में मैक्सिमम एज 22 से 19 कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिशर प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे किस में मारेंगे, जॉर्ज विले में मारेंगे। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है सर विलियम वेडबर्न, क्योंकि इसमें पूछा क्या जो 2 बार बना है। जॉर्ज विले पहले ज़रूर थे लेकिन एक ही बार बने थे। उसके बाद जो 2 बार बने हैं ब्रिटिशर, वो कौन बने हैं, सर विलियम वेडबर्न। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। और ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन मेंबर्स वर देयर इन द हंटर कमीशन सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो उसमें कितने इंडियन मेंबर थे जो बने थे, ये थे 3। ठीक है, 3 इंडियन मेंबर्स थे, 3 इंडियन मेंबर्स थे। ठीक है,
एक सेकेंड, ये लास्ट है, मैं एक से इसमें जो 3 मेंबर थे वो 3 मेंबर कौन थे सर? चिमनलाल हरीलाल स्टेवार्ड, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, ये नाम ऐसे याद नहीं रहेंगे आपको, मैं कमेंट बॉक्स में ये तीनों के नाम लिख दूंगी। ठीक है, बाकी बात याद रखना आपको, 3 मेंबर थे, इंडियन 3 मेंबर थे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपकी डेली ये वीडियो आएगी, बस आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और रिवीजन चालू रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी।